समस्या सुनाई जाए। क्या समस्या आपकी, क्या प्रश्न लेके आए? माइक से बोलिए। मैडम की तबीयत खराब रहती है। मैडम इतने क्या देख रहे हैं? गुरु को मत देखो मेरे सामने, यहां गुरु जी बैठा हूं, दोनों लोग इसी के अधीन है। आने की बेटा या बेटी बब्बा के सामने बैठे तो बहुएं आंखें निकालना बंद कर दे। अंदर निकाल लो, कमरा दिया आपको, रात की छुट्टी तुम्हारे पास है, खूब निकालो आके। लेकिन सामने बड़े बुजुर्गों की और गुरु का सम्मान करो। आइए, क्या समस्या हमारी बिटिया को, बहन को? सवारी आती है। सवारी आती, कैसे आती है? यहीं पर आई थी अभी आई थी। वाह, वीडियो बनाया, लेकिन लड़ना मत गए। मैं आपको छोटा मोटा गुरु बना रहा हूं। हाँ दीदी, फिर आप पे भूत आए, यहां पे आए तो घर से क्या सोच के आई थी? यार भाई तुम्हें भूत थे ही नहीं तो समस्या क्या लेके आए आप लोग, बताइए, आप भी बोलिए। सिर में दर्द रहता, माइक दो उनको। सर में दर्द रहता था, बंद नहीं होता था, लेकिन जब से यहाँ आए तब से एक ही दिन दवा खिलाई मैंने, उसके बाद कोई दवाई नहीं खिलाई। अच्छा, फिर इन पे भूत आ गए? फिर यहाँ जब मैं हाथीवान मंदिर वहाँ गया था एक दिन दर्शन करने के लिए, रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो गई। वहीं बरहा में तो नहीं हुई थी ना? हाँ, वहाँ भी मंदिर में भी मस्तक टेकी, वहाँ ऐसे ही औंधी डली रही वहां पे। हाँ जी, और यहाँ अच्छे बैठी हैं। हाँ यहाँ बस यही पकड़ जाता है। ये अब मुझे नहीं जम रही ये बात। क्यों नहीं जम रही? क्योंकि यहां तो गोली है, बनाने वाले तो गोली वो है, और वहां डली रही तो या तो भगवान मेरा मान बढ़ा रहे हैं तो इसलिए ठीक है, नहीं तो मैं ये कहूंगा कि काल भी नहीं आ सकता उनके सामने, क्योंकि वो कालों के काल महाकाल सम नारायण चक्रधारी सम श्री कृष्ण मेरे श्री राम जी विराजमान है, बरादाम में मेरे हनुमंतलाल जी विराजमान है। कृपया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वहां कोई भूत आए, यहां कोई प्रेत आए, कोई देव आए। किसी की ताकत नहीं जो पीड़ा पहुंचाने वाली शक्ति कि बरहा की भूमि पर श्री हाथीवान के क्षेत्र में किसी माइकल लाल किसी के ऊपर शक्ति आए, ऐसे कोई शक्ति नहीं दुनिया में जन्मी, ऐसी कोई शक्ति छाती में बार नहीं है जो हाथीवान महाराज के मंदिर में खेल सके। ये अहम वाली बात नहीं है, ये अपने इष्ट पर भरोसा है। जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं गुरुद्रोण शिष्य हूं, और गुरुद्रोण कहते हैं मैं परशुराम शिष्य हूं, मैं कहता हूं मैं श्री हाथी महाराज का शिष्य हूं। मेरे सामने नहीं आ सकते, मेरे गुरु के सामने क्या आएंगे? चलिए, दूसरा पॉइंट, आपको ठीक होना है या भूत चाहिए? ठीक हो। माइक से बोलिए। आप उत्तर सुनिए हमारा। आप ये बताओ इनकी जेब में क्या रखा है? तुम्हारे पति है ना? तुम बताओ इनके पास, बहुत सूख रहा है भाई मामा, हो गया, आप जीत फेर रही बार बार, कोई बात नहीं, क्योंकि हम हर चीज देखते हैं कि खुदा का चक्कर आ जाए, निपट जाओ, तो 200 लगे पंडों को सगा सामने निपट गए। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बता सकते हैं उनके पास क्या है जिनकी जेब में, इस जाली जेब में क्या रखा है? जब वर्तमान मैं सही बताऊंगा तो भविष्य भी सही बताऊंगा, ध्यान रखना। क्या बोला हमने? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? क्या क्या जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे। बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा क्यों लगे? चेहरा मैच नहीं कर रहा आपके साथ। जो हकीकत है वही बताएंगे ना। पक्का ठीक होना है? ठीक होना है गुरुजी। ठीक करना है? 2.5 साल से परेशान हूँ, हाँ? सूजन आती है पूरे। गुरुजी ठीक करना। तो फिर मैं इनको भूत सिद्ध घोषित करता हूं कि इन पे बड़े बड़े भूत हैं, लेकिन आपको 5 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, ठीक है? और 5 दिन में ये भूत खत्म होकर ये भक्त बन के जाएंगी, ठीक है? तैयार हो? ठीक है गुरुजी। हैं? ठीक है गुरुजी, रुकेंगे। कौन कास्ट है आप? जाटा। जाटा माने? यस्सी में आते हैं। एससी क्या होता है मैं नहीं जानता। चमार। इसमें कोई भगवान को इतराज नहीं है। आप बढ़िया सा लड्डू ले जाइए मंदिर में, हमारे पुजारी को देना, कहना ये भोग चढ़ाओ हमारे हनुमान जी को, वो प्रसाद चढ़ाएंगे,
और वो लड्डू आकर के बाहर खा लें, गेट के बाहर निकलते, जीवन पर्यंत इन पर भूत नहीं आएगा। ठीक है गुरु जी, ठीक है, ठीक है समझे? जी गुरु। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि कुछ लोग ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं आजकल, वो कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मेरी फलानी सेना है, मैं डमकी सेना है। पढ़े लिखे लोग जब सेटिस्फाइज होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिक उन लोगों के ऊपर गाल में तमाचा लगता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे पंडोकर सरकार का मुरीद हुआ है, यानी कि कैसे उनका भक्त बना। आप पढ़े लिखे हैं क्या अनपढ़ है? जी पढ़े लिखे। हमने ये लिखा है, मारण तंत्र क्रिया है, सूजन आ जाती है, पति का नाम सुनील कुमार जाटव है, अघोरी जिंद का चक्कर है, लेकिन व्याधि कराई गई है, परंतु वह व्याधि किस कारण से की गई, क्या योजना से की गई, इसके पीछे का रहस्य दूसरा पार्ट क्या है, यह साधकगण ध्यान दीजिएगा। ये पार्ट के पीछे के लिए कैमरा लगाना पड़ेगा तो ही पकड़ पाओगे, या फिर जूठन खाना पड़ेगा कि गुरुजी जो मरीज आपने ठीक किया था वो कैसे किया था, मैं उसकी टेक्निक बता दूंगा। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो पंडोकर सरकार के फॉलोवर्स हैं और पंडोकर सरकार के जो दरबार चलाने वाले अनुयायी हैं, जो जन सेवा में लगे हुए हैं। तो पहली टेक्निक मैंने क्या दी कि हनुमान जी को भोग चढ़ाओ। दूसरा, जिनके दिमाग में क्या रखा, तुम जात के चमार हो, लेकिन मैं नहीं मानता चमार हमारे, परमात्मा के इंसान है, ना कोई चमार है ना कोई पंडित है, कर्म ही सब श्रेष्ठ है। लोग कहते हैं चमार का आत्मा नहीं खाता, मैं खाता हूं, लाओ दो क्या खाना, पैसा भी लूंगा, खाऊंगा भी। जी गुरु। मेरे हनुमान जी खाएंगे और प्रसाद देना सबसे पहले मैं खाऊंगा। ठीक है गुरु जी। ठीक है, ये दिमाग से निकाल देना कि ये धाम जातिवाद वाला नहीं है, ये धाम पाखंड वाला नहीं है। ये मैं इसलिए करके कह रहा हूं क्योंकि तुम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और एक व्यक्ति लड़ रहा था और वो ये कह रहा था और तुम ये कह रहे थे अपनी पत्नी से आपस में कि सबको तो नंबर बताते हैं, सबको सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बुला लेते हैं। आप विश्वास तो आए, लेकिन जब विश्वास था तो यहां आके तुमको ये कहने की क्या जरूरत थी धाम में बैठ के, जहां हमारे खुफिया यंत्र लगे हुए हैं। जी गुरु जी। आपने ऐसा कहा कि नहीं कहा? कहा था गुरु। क्यों कहा दरबार में रह के? क्या मेरे कान नहीं है? क्या तुम्हारे भरोसे दरबार चल रहा है क्या? मेरा बताएं तो समझे, लेकिन बताते तो हैं, इतने लोग आ रहे हैं, सब संतुष्ट होकर जा रहे हैं। इनने बोला कि नहीं बोला? बोला। बोलो माइक से, हाँ है ना? जी बोला, मेरे सामने नहीं बोला। इनके सामने नहीं बोला? नहीं, कौन था वो? कोई दूसरा बंदा था। चलो तभी तुम्हें बचा दिया हमने। हमारे हनुमान जी बड़ा दिमाग रखते हैं, समझ गए? चलिए, जो पास में था वो क्या कह रहा था? मैंने तो ये बोला था गुरुजी का नंबर तो हर एक का आता है, ऐसा तो नहीं है, ये विश्वास लेके ही मैं आया हूँ हरिद्वार से यहाँ। हरिद्वार से आए? जी गुरुजी। वाह, सोच लो, हरिद्वार से आए हैं जहां हमारे संपूर्ण दुनिया के महायोगी लोग तपस्या करते हैं। उन योगियों के दास के पास आए हैं। यही तो महायोगियों की आशीर्वाद है कि दास का मान बढ़ा है ना? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपकी बात से। आप अपना जन्मांक ढूंढिए, क्या है इसमें? है क्या है? 70 लास्ट में 83 है। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में नकली तारीख है। वो तारीख है आपकी 5/5/1976। लेकिन असली यही है, लेकिन अब तो डॉक्यूमेंट वही बड़े भाई ने भी एक साथ ये मुझे पता है, आपने अपने बड़े भाई से भी ज्यादा डेट लिख रखी है। हो गई सर, बोर्ड से गलत हो गई। बोर्ड से गलत होगी ना? आनंद आया कि नहीं आया?
अब क्यों धक्का ना खाएं? यही तो टेलर है, एक छक्का मारा बाउंड्री पार।